कल्पना करो, एक ऐसा युग जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहां हर निर्णय सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरे संसार का भविष्य तय कर रहा था। और उस युग के बीच एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा था जो न सिर्फ एक राजा था, न सिर्फ एक मित्र, न सिर्फ एक सारथी, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे भगवान, जिन्होंने महाभारत जैसा युद्ध करवाया, जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उनकी मृत्यु इतनी साधारण क्यों हुई? क्यों उन्हें एक शिकारी के तीर से मरना पड़ा? क्या ये सच में एक दुर्घटना थी, या इसके पीछे छिपा है कर्म, श्राप और समय का एक गहरा रहस्य? आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे वो कारण, वो घटनाएं और वो सच्चाई जो श्री कृष्ण की मृत्यु तक लेकर गई। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती अब भी खून से लाल थी। चारों तरफ टूटे हुए रथ, बिखरे हुए हथियार और लाशें, हजारों, लाखों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति खुद शोक मना रही हो। पांडव जीत चुके थे, लेकिन क्या सच में कोई जीता था? युधिष्ठिर के चेहरे पर खुशी नहीं थी। भीम शांत था। अर्जुन, जिसने इतने योद्धाओं को मारा था, वो अंदर से टूट चुका था। और इस सब के बीच श्री कृष्ण शांत खड़े थे, उनके चेहरे पर वही मुस्कान, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ साफ दिख रहा था। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। हस्तिनापुर में एक मां अपने 100 बेटों के शव के सामने खड़ी थी। गांधारी उसकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन दिल सब देख रहा था। वो रो रही थी। उसकी चीखें पूरे महल में गूंज रही थीं। और तभी उसे एहसास हुआ, कोई आया है। वो थे श्री कृष्ण। गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया? तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। तुम चाहते तो मेरे बेटे जिंदा होते। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्सा और भी ज्यादा था। तुमने ये होने दिया, तुमने कुछ नहीं किया। और फिर उसने अपने हाथ उठाए और श्राप दिया, जिस तरह मेरा कुल नष्ट हुआ है, उसी तरह तुम्हारा यादव वंश भी खत्म होगा। और तुम कृष्ण, तुम्हारी मृत्यु भी साधारण और कष्टदायक होगी। पूरा महल सन्न हो गया, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता, जो हुआ वो होना ही था, और जो आपने कहा वो भी होगा। समय बीतता गया। द्वारका में यादव वंश सबसे शक्तिशाली बन चुका था। कोई उन्हें हरा नहीं सकता था, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, अहंकार। यादव अब ऋषियों का मजाक उड़ाने लगे थे। उनके लिए सब कुछ खेल बन चुका था। एक दिन उन्होंने एक योजना बनाई। एक युवक को स्त्री के कपड़ों में सजाया और उसे गर्भवती दिखाया।
फिर उसे लेकर गए ऋषियों के पास और हंसते हुए पूछा, बताइए, इसके गर्भ में क्या है? ऋषियों ने अपनी आंखें बंद कीं और फिर उनका चेहरा क्रोध से भर गया। उन्होंने कहा, मूर्खों, इससे एक लोहे का दंड पैदा होगा और वही तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करेगा। हंसी अब धीरे धीरे डर में बदलने लगी। कुछ समय बाद वो घटना सच हो गई। उस गर्भ से एक लोहे का टुकड़ा निकला। यादव डर गए। उन्होंने तुरंत उसे पिसवाकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा अब खतरा टल गया, लेकिन कर्म और श्राप इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। समुद्र के किनारे वो लोहे के कण घास बनकर उगाए और वहीं से शुरू हुआ विनाश का असली खेल। एक दिन यादव समुद्र किनारे उत्सव मना रहे थे। शराब, हंसी, मस्ती, सब कुछ चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे बातें बिगड़ने लगीं। छोटी छोटी बहसें लड़ाई में बदल गईं और फिर क्रोध, अहंकार और शराब तीनों ने मिलकर उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने जमीन से वही घास उठाई जो लोहे से बनी थी और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पूरा मैदान लाशों से भर गया। यादव वंश खुद ही खुद को खत्म कर चुका था। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। द्वारका खाली थी, शांति थी और एक गहरा सन्नाटा। श्री कृष्ण धीरे धीरे चलते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कीं, जैसे वो इस संसार से विदा लेने की तैयारी कर रहे हों। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा रहती थी। जंगल में एक शिकारी घूम रहा था। जरा वो शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसे दूर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसे लगा कोई हिरण है। उसने बिना सोचे तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। जरा दौड़ता हुआ पास आया और जैसे ही उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? वो रोने लगा, कांपने लगा। लेकिन श्री कृष्ण अब भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, डरो मत, ये सब पहले से तय था। तुम सिर्फ एक माध्यम हो। जरा रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। कृष्ण ने कहा, तुम्हें माफ किया। धीरे धीरे श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी आत्मा अपने दिव्य स्वरूप में विलीन हो गई। इस कहानी में सिर्फ एक मृत्यु नहीं है, ये एक सीख है। कर्म का फल हर किसी को मिलता है। अहंकार विनाश का कारण बनता है और समय सबसे शक्तिशाली है। यहां तक कि भगवान भी समय के नियमों से बंधे होते हैं। अगर आपको ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये जीवन का सत्य है।